तो आज हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि प्रशासनिक विधि किसे कहते हैं। तो प्रशासन से संबंधी विधि को प्रशासनिक विधि कहते हैं। ठीक है। प्रशासनिक विधि में प्रशासन को संचालित, नियंत्रित तथा नियमित करने से संबंधित नियम एवं उपनियम सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि प्रशासनिक विधि के उद्देश्य क्या हैं। प्रशासनिक विधि को बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो नंबर 1 है प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, यह सुनिश्चित किया जाना कि जनता को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो, आम नागरिक को उसके हितों तथा अधिकारों को अधिकृत प्रशासनिक अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करना, प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अभिकरणों को आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य को विधिक रूप से मान्य तथा सामाजिक रूप से न्यायसंगत करना, प्रशासनिक शक्ति का उपयोग जनहित के विरुद्ध होने के विरुद्ध उपाय करना। ठीक है। तो इन उद्देश्यों के लिए प्रशासनिक विधि का निर्माण किया गया है। फिर कहता है कि विधि के शासन की संकल्पना इंग्लैंड को ध्यान में रखकर डायसी के द्वारा की गई थी। ठीक है। विधि के शासन की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा की गई? डायसी के द्वारा। अब विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो विधि के शासन का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, विधि सर्वोच्च होनी चाहिए, विधि के समक्ष समानता, सबको समानता मिलनी चाहिए विधि के लिए, एवं न्यायालयों की संप्रभुता, न्यायालय संप्रभु होना चाहिए। यह है विधि के शासन का अर्थ। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि नहीं बल्कि एक यथार्थवादी विधि है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति कैसी है, तो ये जो है संवैधानिक विधि नहीं है। ये कैसी है? ये यथार्थवादी विधि है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ठीक। डेस्पोवायर्स का अर्थ है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। नेपोलियन बोनापार्ट ने ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का संस्थापक कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का संस्थापक कहा जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का मूल स्रोत जो है वो सर्वनिष्ठ विधि है। ठीक। कार्यपालिका को ही प्रत्योजित विधायन कहा जाता है। कार्यपालिका विधायन को ही प्रत्योजित विधायन कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मूलतः अरस्तू ने प्रतिपादित किया। देखिए अभी आया था क्वेश्चन कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। लेकिन मूल रूप से सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। लेकिन अभी लागू किसका रहता है? मॉन्टेस्क्यू का। प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की एक शाखा है। ठीक है। भारत में प्रत्योजित विधायन पर न्यायपालिका प्रभावी नियंत्रण रखती है। यानी कि प्रशासन पर प्रत्योजित विधायन पर न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। वो मनमानी तरीके से फैसला नहीं कर सकती। यदि विवाद प्रशासन तथा साधारण व्यक्ति के मध्य होता है तो उसका निर्णय प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसी को प्रशासनिक न्याय निर्णय कहते हैं। ठीक है। तो प्रशासनिक न्याय निर्णय क्या होता है कि जब विवाद किसके किसके मध्य होता है? एक साधारण व्यक्ति और प्रशासन के मध्य होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? प्रशासनिक न्याय। तो इस तरह के निर्णय को प्रशासनिक न्याय निर्णय कहते हैं। अब जो प्रशासनिक न्याय निर्णय करने के लिए जो अधिकृत किया जाता है, जो चयनित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। ठीक है। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं शक्ति के उचित, निष्पक्ष और युक्त प्रयोग से लिया जा सकता है। कहते हैं नैसर्गिक न्याय करने के लिए इसका अर्थ क्या है कि शक्ति का उचित प्रयोग किया जाए, निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाए और युक्त प्रयोग किया जाए। इसी को नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नैसर्गिक न्याय जो है 2 टाइप की मैक्सिम पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 है ऑडी अल्ट्रम पोर्टेम, जिसका अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति की सुनवाई किए बगैर निंदा नहीं की जा सकती। बिना किसी व्यक्ति की सुनवाई किए, बिना उसको सुने हम फैसला नहीं दे सकते। ठीक है। तो ऑडी अल्ट्रम पोर्टेम का ये मतलब है
कि बिना किसी व्यक्ति की सुनवाई किए उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। दूसरी मैक्सिम है निमो डेटी ज्यूडेक्स इन प्रोपरिया काजुआ, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने प्रकरण में न्यायाधीश नहीं होगा। ठीक है, अगर जज भी कोई गलती करता है तो उसके लिए भी उसका फैसला करने के लिए कोई दूसरा जज होगा, वो खुद फैसला नहीं कर लेगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाइयों, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों एवं न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत किस पर लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों एवं न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। न्यायिक निर्णयों पर यानी कि न्यायिक कार्रवाइयों पर नैसर्गिक न्याय के नियमों को कठोरता से अनुपालन किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव की अवधारणा का जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक, तो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव की अवधारणा कौन लाए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे। और इसको सर्वप्रथम लाया कहाँ गया था? ये सबसे फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे, नए नए सब्जेक्ट से रिलेटेड। धन्यवाद।